अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं जेटली क्वांटम मैकेनिक्स। उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आपने थ्योरेटिकल लेक्चर्स देखने हैं तो क्लीन फिजिक्स को विजिट करें। कंसीडर अ मेटल दैट इज़ बीइंग वेल्डेड। ठीक है, एक मेटल है जिसको वेल्ड किया जा रहा है। हाउ हार्ड इज़ द मेटल व्हेन इट रेडिएट्स मोस्ट स्ट्रांगली एट 490 नैनोमीटर। ठीक है, ये हमें क्या बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया 490 नैनोमीटर। ये उसका लैम्डा मैक्सिमम बताया गया है, क्योंकि उसने साथ में बता दिया मोस्ट स्ट्रांगली। एंड सेकंड चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, हाउ हार्ड। एक तो हमने टेम्परेचर फाइंड करना है। अज्यूमिंग दैट इट रेडिएट्स लाइक अ ब्लैक बॉडी, कैलकुलेट द इंटेंसिटी। दूसरा हमने इसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जब भी अब हमने टेम्परेचर फाइंड करना है तो हमें लैम्डा और टेम्परेचर का रिलेशन कौन सा लॉ बताता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बताता है, जो कि हमारे पास है लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू बी बाय टी। बी हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो सिंपली हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, टी को इस तरफ ले आएंगे एंड लैम्डा मैक्सिमम को इस साइड पे डिवाइड कर देंगे और हमारे पास क्या है, सिंपली आंसर आ जाएगा। इसकी हमारे पास मैंने साथ में यूनिट्स भी लिख दिए हैं। फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है, बी की 2.897 × 10⁻³ एम के। ठीक है, एम के साथ एम कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यूनिट क्या है, के में आ जाएंगे, जो कि केल्विन है, प्रॉपर यूनिट है। अब दूसरा पार्ट में हमने इसको क्या करना था, इंटेंसिटी फाइंड करनी थी। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जब भी हम ब्लैक बॉडी को डिस्कस करते हैं वहाँ पे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ज़रूर डिस्कस करते हैं। वो क्या बताता है, इंटेंसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन बताता है। तो उस रिलेशन की मदद से हम यहाँ से इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिग्मा यहाँ पे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है 5.67 × 10⁻⁸ वेबर पर मीटर स्क्वायर पर के की पावर -4। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, और यहाँ पे के की पावर क्या है, इस सारी रकम टी टेम्परेचर की पावर 4 लेनी है। ठीक है, तो के की पावर 4 और ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाने हैं, कैंसल हो जाने हैं। तो हमारे पास आंसर वेबर पर मीटर स्क्वायर में जाएगा। तो सिंपली हमने इनको मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास है 1.2। अब अगेन हमने कंसीडर करना एक स्टार, लाइट बल्ब एंड अ स्लैब ऑफ आइस। द रिस्पेक्टिव टेम्परेचर्स आर। अब हमारे पास स्टार के लिए ये दिया गया है, अब दूसरा लाइट के लिए ये दिया गया है। ठीक है, और ये हमारे पास है आइस के लिए। ठीक है, रिस्पेक्टिवली दिए गए। एस्टिमेट द वेव लेंथ एट विच देयर रेडिएटेड एनर्जीज पीक। पीक का मीन्स क्या है, लैम्डा मैक्सिमम फाइंड करना है। अब हमें टेम्परेचर दिया गया, अगेन हम मीन डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज़ करेंगे और वहाँ से क्या है, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बी की वैल्यू हमें नोन है और टी की वैल्यू भी नोन है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, वैल्यू आ जाएगी लैम्डा मैक्सिमम की। स्टार के लिए हम स्टार वाला टेम्परेचर यूज़ करेंगे, बल्ब के लिए बल्ब वाला, और स्लैब ऑफ आइस के लिए उस वाला। अब इसके बी पार्ट में हमने अगेन इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी। तो अगेन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लगाएंगे। यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू हमें नोन है, यूनिट की कन्वर्जन भी मैंने बता दी है। तो सबसे पहले हम लाइट बल्ब के लिए जो टेम्परेचर है वो यूज़ करेंगे, तो हमारे पास इंटेंसिटी क्या है, लाइट बल्ब वाली आ जाएगी। स्टार वाला टेम्परेचर यूज़ करेंगे तो स्टार वाली इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, एंड स्लैब ऑफ आइस वाला टेम्परेचर यूज़ करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी आ जाएगी। अगर कहीं से किसी पार्ट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।